नमस्कार मित्रों। आज हमारे देश के जो हालात हैं उनका एक चित्र कविता के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे मैंने शीर्षक दिया है प्रश्नविद्ध शरशैया पर हिंदुस्तान। महाभारत के युद्ध के बाद जब भीष्म पितामह शरशैया पर लेटे थे और आत्मचिंतन कर रहे थे, आज भी कुछ उसी तरह के हालात हमारे देश में दिखाई दे रहे हैं। तो इसी स्थिति को लेकर मैंने ये कविता लिखी है, जिसे शीर्षक दिया है प्रश्नविद्ध शरशैया पर हिंदुस्तान। ऑपरेशन टेबल पर लेटा है हिंदुस्तान। ऑपरेशन टेबल पर लेटा है हिंदुस्तान, एनेस्थीसिया के नशे में बेहोश। ऑपरेशन टेबल पर लेटा है हिंदुस्तान, एनेस्थीसिया के नशे में बेहोश। आस पास सब खड़े हैं चिंतित बदहवास, प्रार्थना मुद्रा में करबद्ध। डूबती है नब्ज, छूट रहे प्राण, डॉक्टर्स हैरान, छोटे बड़े सभी परेशान। डूबती है नब्ज, छूट रहे प्राण, डॉक्टर्स हैरान, छोटे बड़े सभी परेशान। और पास खड़ी सिरहाने रो रही है भारतीय संस्कृति, आंचल से मुंह ढाँप। भयावह प्रश्नों के घिनौने गिद्ध मंडरा रहे हैं चहुं ओर। आतंकवाद का खंजर लगा है हृदय में। देश की जो हालत है, आतंकवाद का खंजर लगा है हृदय में। भ्रष्टाचार के दीमक ने खा लिए हैं फेफड़े। बढ़ती जनसंख्या छाती पर सवार है और बेरोजगारी से गुर्दे हैं बेहाल। अलगाववाद ने तोड़ दी कमर, अशिक्षा की अर्थराइटिस, स्वार्थ की डायबिटीज, जातिवाद का गाउट, सांप्रदायिकता का अस्थमा, पॉल्यूशन का जहर खुला है रक्त में। क्योंकि आतंकवाद का खंजर लगा है हृदय में, भ्रष्टाचार के दीमक ने खा लिए फेफड़े। बढ़ती जनसंख्या छाती पर सवार है, बेरोजगारी से गुर्दे बेहाल। अलगाववाद ने तोड़ दी कमर, अशिक्षा का अर्थराइटिस, स्वार्थ की डायबिटीज, जातिवाद का गाउट, सांप्रदायिकता का अस्थमा, पॉल्यूशन का जहर खुला है रक्त में। ऑपरेशन टेबल पर लेटा है हिंदुस्तान, एनेस्थीसिया के नशे में बेहोश। कोटि कोटि जनता में बसे हैं इसके प्राण, कोटि कोटि जनता में ही बसे हैं इसके प्राण। वही हैं इसकी धमनियाँ और शिराएं, असंख्य गांव ही हैं इसके रोम। रक्त की कमी से जो हैं शिथिल और बदरंग, असंख्य गांव ही हैं इसके रोम। रक्त की कमी से जो हैं शिथिल और बदरंग। सारे प्रमुख सिस्टम्स में अवरोध के बावजूद, सारे प्रमुख सिस्टम्स में अवरोध के बावजूद उम्मीद अभी बाकी है। क्योंकि अनंत ऊर्जा से भरा है इसका शरीर, इसकी देह। पुनरुज्जीवित करना होगा इसे। हाँ दोस्तों, ये उपाय भी हम ही को करना होगा। पुनरुज्जीवित करना होगा इसे, देकर ऑक्सीजन। पुष्ट बनानी होंगी उंगलियां, तलवे और रीढ़। जब तक शरीर के अंतिम हिस्से तक नहीं पहुँचेगा रक्त, नहीं पहुँचेगी चेतना धार, उठकर नहीं खड़ा होगा हिंदुस्तान। जब तक शरीर के अंतिम हिस्से तक नहीं पहुँचेगी चेतना धार, तब तक उठकर नहीं खड़ा होगा हिंदुस्तान। केवल विशिष्ट लोगों से चलता नहीं है कोई देश, कोई शरीर। केवल विशिष्ट लोगों से चलता नहीं है कोई देश, कोई शरीर। ध्यान देना होगा आखिरी पंक्ति के अंतिम छोर पर।
जब देह के सभी मृत कोश पुनः हो जाएंगे पुष्ट, फिर से उठ खड़ा होगा हिंदुस्तान अपने पैरों पर। जी हाँ, जब देह के सभी मृत कोश पुनः हो जाएंगे पुष्ट, फिर से उठ खड़ा होगा हिंदुस्तान अपने पैरों पर। इसलिए दोस्तों, शुभ संकल्प का इंजेक्शन लगा, शुभ संकल्प का इंजेक्शन लगा, भ्रष्टाचार को अलविदा कहे, प्रश्नविद्ध शरशैया पर दम तोड़ते वृद्ध पितामह को, अपने देश को, अपने वतन हिंदुस्तान को हमें बचाना होगा। यदि खुद जीवित रहना है तो देश को जिलाना होगा। यदि खुद जीवित रहना है तो देश को जिलाना होगा, भारत को नए मुकाम पर पहुंचाना होगा, भारत को नए मुकाम पर पहुंचाना होगा। हमें शुभ संकल्प का इंजेक्शन लगा, भ्रष्टाचार को अलविदा कहे, वृद्ध पितामह को बचाना होगा और भारत को नए मुकाम तक पहुंचाना होगा। धन्यवाद।